Hey guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing great. आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह मैं और सुमेर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं घर में और इस तरह हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। दो बच्चों के साथ घर को अकेले संभालना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो और आप दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। सुबह के 7 बज गए और हमारा दिन हो गया है शुरू। मैं ब्रश करके अपना फ्रेशन अप होके नीचे उतर जाती हूँ बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करने के लिए और ऊपर सुमेर बच्चों को उठा के उन्हें फ्रेश करके ब्रश वगैरह करा के फिर नीचे भेजता है एंड देन फिर वो अपना रेडी होता है, अपनी आयनिंग वगैरह सब उसका ऊपर चलता है। तब तक मैं बच्चों का नीचे सारा कुछ लंच बॉक्स तैयार कर लेती हूँ। आज मैंने लंच बॉक्स में पनीर के पराठे बनाए हैं उनके लिए। पनीर मैंने रात को ही अच्छे से मिक्सचर बना के रख दिया था तो सुबह जल्दी आसानी हो जाती है बनाने में। बच्चों के 2 लंच बॉक्सेस ईच जाते हैं, इनके 2 ब्रेक्स होती हैं, तो एक छोटा बॉक्स स्नैक टाइम के लिए और बड़ा वाला लंच बॉक्स लंच टाइम के लिए। तो मैंने ये इनके दोनों के लंच बॉक्स रेडी कर दिया और अब इनको ब्रेकफास्ट में मैं ब्रेड में पीनट बटर लगा के दे रही हूँ, उनको काफ़ी पसंद है। उतनी ही देर में सुमेर भी अपना रेडी होके नीचे आ जाता है। एवरी डे मॉर्निंग वो अपना नाश्ता खुद ही बनाता है। ही जस्ट ईट्स 1 ब्रेड विथ पीनट बटर और हल्दी वाला दूध। तो वो जब तक अपना नाश्ता बना के लेता है उतनी देर में मैं रेडी हो जाती हूँ, बच्चों को रेडी कर देती हूँ, उनका बैक पैक रेडी हो जाता है। तो सारे काम एक साथ चलते रहते हैं। सुबह सुबह का टाइम वैसे ही इतना रश वाला टाइम होता है कि एवरी मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट। सुमेर हमसे 5 मिनट पहले ही निकल जाता है क्योंकि फिर वो बिन बैग्स फेंकने होते हैं सुबह सुबह बिल्डिंग के पीछे। तो वहाँ जाके जो एरिया है वहाँ पे वो बिन बैग्स फेंक के फिर हमें कार के पास मिलता है। मैं सारा फाइनल करके निकलती हूँ बच्चों के साथ। Where are you guys going? School. Do you enjoy school? Yeah. ये हम पहुंच गए हमारी बेसमेंट पार्किंग में। सुमेर ऑलरेडी हमारा वेट कर रहा है। बस वो हमें सुबह ड्रॉप करता है स्कूल। एक्चुअली स्कूल इज़ ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की वॉक है और सुबह सुबह बच्चों को इतना चलाना एज अ टास्क, तो वो हमें ड्रॉप करके फिर वहाँ से ऑफिस निकलता है। तो एवरीडे मॉर्निंग ही ड्रॉप्स अस। आज तो वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बहुत ही प्यारी सी धूप निकली है। से बाय पापा। ये हमारा रोज़ का रूटीन है। स्कूल ड्रॉप होने के बाद रोड पे जाके बाय करता है कार रुका के। बच्चों का हो गया स्कूल ड्रॉप, क्लास के अंदर चले गए। अब मैं वापस जा रही हूँ घर। जाते वक्त मेरी अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक हो जाती है, स्पेशली अगर वेदर अच्छा हो और समर में तो इतनी ग्रीनरी होती है रास्ते में कि बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेश एयर ब्रीथ करते हुए घर पहुँचो। एज आई सेड ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की वॉक है तो अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक हो जाती है। घर पहुंच के मैंने सबसे पहले अपना योगा किया, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं अपना काम लेके बैठ गई। मैं एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ एक यूजीसी क्रिएटर भी हूँ, जहाँ मैं ब्रांड्स के लिए उनके लिए वीडियोस कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, एड वीडियोस बनाती हूँ। तो बस वही काम करने बैठ गई। मैं सुबह अपना ब्रेकफास्ट के बाद कॉफ़ी के बाद अपना काम करने पहले बैठती हूँ। अराउंड 1 to 2 आवर्स मैं अपने काम को देती हूँ, उसके बाद मैं घर का काम शुरू करती हूँ। ऑलमोस्ट 2 घंटा काम करने के बाद मेरा काम हुआ ख़त्म। अब 12 बज रहे हैं आफ्टरनून के। अब घर का काम शुरू। जो सारे रात के धुले हुए बर्तन हैं उनको पहले अपनी जगह पे लगाना एंड देन उसके बाद जितने भी सुबह के बर्तन निकले हैं, बच्चों के नाश्ते के, मेरे नाश्ते के, लंच बॉक्सेस के, जो भी, वो सारे वॉश करके पहले फिर उसके बाद मैं अपना लंच बनाना शुरू करूँगी। मुझे पसंद है कि किचन पूरा क्लीन हो, बर्तन वगैरह सारे खाली हो तो काम करने में मज़ा आता है। इसलिए आई ऑलवेज़ प्रेफर क्लीन एज यू गो। जैसे ही काम करते रहो बर्तन धोते रहो ताकि वो जमा भी नहीं होते और किचन भी क्लीन रहता है। अब मैं अपना खाना बनाना शुरू कर रही हूँ। आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ मिनी थाली। यूजुअली थाली में हमेशा दाल सब्ज़ी होती है, आज मैं दाल की जगह बनाऊँगी कड़ी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है और क्विक भी बन जाती है, ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते। तो सबसे पहले कड़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी और बेसन। ये सबको अच्छे से मिक्स कर देना है, बिल्कुल भी लंप नहीं रहना चाहिए। मिक्स होने के बाद जब वो बिल्कुल अच्छा सा उसका मिक्सचर बन जाए, उसमें ऑलमोस्ट 1 लीटर
पानी डालना है। मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ तो इतना क्वांटिटी बनेगा। उसको अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल लंप होना ही नहीं चाहिए उसमें। एंड देन फिर गैस ऑन करके उसको ट्रांसफ़र कर देना है जिसमें भी आपको कड़ी कुक करनी है उस वेसल में। साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए। अब कड़ी को मैं फास्ट और मीडियम के बीच में पका रही हूँ जब तक वो बॉयल नहीं हो जाती। बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है क्योंकि नहीं तो कड़ी नीचे लगने लगेगी। अब ये मेरी कड़ी बॉयल होने लगी है। अब मैंने गैस पूरा स्लो कर दिया और उसमें मैं नमक ऐड करके इसको कुक करती रहूँगी जब तक मेरा बाकी का पूरा खाना नहीं बन जाता। स्लो पे ये कुक होती रहेगी तो अच्छी भी बनेगी और कंसिस्टेंसी भी अच्छी आएगी। अब जब तक कड़ी भी चढ़ी हुई है, चावल भी पक रहा है, तो मैं साथ में पकौड़े भी तल लेती हूँ कड़ी के लिए। इसके लिए मैंने प्याज लंबा लंबा काट लिया है, उसमें डाल दिया बेसन, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और चाट मसाला पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें पानी डालना है थोड़ा थोड़ा करके ताकि कंसिस्टेंसी प्रॉपर आए। मैं इसमें एक्चुअली थोड़ी सी कटी हुई पालक भी ऐड करती हूँ यूजुअली बनाते वक्त, पर आज मैं पालक मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ साथ में, तो इसको मैंने बिल्कुल प्लेन ही रखा है पकौड़ों को कड़ी में डालने के लिए। अब इसकी मेरी प्रॉपर कंसिस्टेंसी हो गई है बैटर की, तो अब मैंने तेल गरम हो गया है मेरा, अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। कड़ी बनाने की सबसे अच्छी बात यही है कि इसके सारे एलिमेंट्स साइमल्टेनियसली बन जाते हैं और एफर्ट भी ज़्यादा नहीं लगता। पकोड़े भी रेडी हो गए, कड़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। बहुत ही यमी और क्रिस्पी बने, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने साथ ही में एक खा लिया। अब कड़ी भी बन के रेडी हो गई है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसे थोड़ा सा पतला छोड़ देती हूँ क्योंकि वो रखे रखे वैसे भी गाढ़ी हो जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी मुझे पसंद है। ये हो गया रेडी। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया और इसमें जो पकौड़े थे वो डाल दिए और मैं साथ में तड़के की तैयारी कर ली। तेल गरम करके उसमें ज़ीरा, अदरक और लहसुन कट करके डाला, उसको अच्छे से फ्राई किया। जब वो हाफ़ फ्राई हो जाए तो उसमें 2 रेड चिलीज़ डालनी है, इससे खुशबू और फ्लेवर अच्छा आता है। जब वो पूरा हो जाए तब गैस बंद करके लाल मिर्च की बुक्की डालनी है ताकि वो जले ना। तो कड़ी हो गई रेडी। अब आलू मेथी बनाने के लिए एक पैन में घी गरम कर दिया, उसमें ज़ीरा और लहसुन डाला और उसमें डाली होल रेड चिलीज़ को पीस करके। जितना आपको तीखा चाहिए उस हिसाब से आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, पर पाउडर नहीं, होल वाली डालनी है। उसमें फिर मैंने कटे हुए आलू डाल दिए, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। दैट्स इट, उसमें और कोई मसाला नहीं डलेगा और मसाले भी कम डालने हैं ताकि सब्ज़ी का टेस्ट ज़्यादा आए। मेरे पास ये फ्रोज़न मेथी रखी हुई थी, मैं वही यूज़ करूँगी। मुझे ये एक्चुअली बेटर लगती है ताकि मेथी को साफ़ वगैरह करने का स्ट्रेस नहीं होता। तो एक पैकेट मैंने मेथी डाल दी और मेरे पास पालक भी रखी हुई थी फ्रोज़न, उसको मैंने थोड़ा सा डीप फ्रीज़ करके वो भी ऐड कर दिया, अराउंड हाफ अ पैकेट। अच्छे से पूरा मिक्स कर देना है सारे मसाले को। दैट्स इट। इसको बस अब ढक के पकने रख देना है स्लो पे फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स और ये रेडी हो जाएगी। तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही मेरी थाली बनके हो गई है रेडी। वो कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा कलरफुल फूड हैं आपके प्लेट पे उतनी ही आपकी प्लेट हेल्दी होती है। बस लंच करके मैं बच्चों को लेने चली गई थी और बच्चे अब आ गए हैं घर। अब उनका आफ्टर स्कूल रूटीन शुरू। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी आज, सन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैं क्रैनबेरी जूस, मुझे बहुत पसंद है, ठंडा ठंडा क्रैनबेरी जूस पी के अब मैं उनका बैकपैक चेक कर रही हूँ। बच्चों को मैंने आते साथ ही नहला दिया था, दोनों को। काफ़ी गर्मी है तो उनको फ्रेश कर दिया नहला के, उनको खाना के लिए भी दे दिया था। स्नैक्स जो लंच बॉक्स में थोड़ा बहुत जो छूटा हुआ था वो भी फिनिश कराया, स्नैक्स भी दे दिया, तो उनका काम हो गया ख़त्म। बच्चों को फ्री करके उनका सारा कुछ काम करके आफ्टर स्कूल का मैं भी अपना हेयर वॉश कर लिया।
गर्मी से आने के बाद ना बस ऐसा लगता है जल्दी से नहा लो। तो बस हेयर वॉश करके अब मैं घर के काम भी शुरू कर दिए, जो लंच के बर्तन, बच्चों के आने के बाद के वो सारे बर्तन फिनिश कर दिए और अब बस घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ बच्चे स्कूल से आ जाएं उसके बाद ही क्लीनिंग करूँ, क्योंकि वो स्कूल से आने के बाद वैसे ही गंद मचाते हैं, उनके शूज़ गंदे होते हैं, कई बार पत्ते वत्ते पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं स्कूल से, तो वो हो जाता है, तो फिर सारा घर एक साथ ही क्लीन हो जाता है। तो अब शाम के 6 बज रहे हैं, अब जाके फाइनली मेरा काम हुआ ख़त्म। सारा घर बिल्कुल क्लीन हो तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है साफ़ सुथरे घर में। ये जो बच्चे स्कूल से बना के लाए हैं वो सुमेर को दिखाने के लिए हम हमेशा आइलैंड पे रख देते हैं, ताकि वो एंटर होते ही देख ले। इस वक्त 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे घर में इतनी प्यारी धूप आती है, बिकॉज सन बिल्कुल सामने आ जाता है। ये मेरा फेवरेट टाइम है, घर बहुत प्यारा लगता है धूप में। अब सुकून से सारा टाइम स्पेंड होगा बच्चों के साथ। Who did you play with? Nolan? ये मैडम कैमरा ओपन करके शूट करने लग गई। First, get the great one. And then hop 1 foot. Don't go too loud as this, please. Oh, second. Boom. What are you doing? I'm just opening the camera. एंड फाइनली 6:45 बजे सुमेर आ गया घर आने के बाद सबसे पहला काम उसका होता है चाय बनाना। हर रोज़ शाम की चाय वही बनाता है। फिर हम साथ में बैठ के चाय पीते हैं एंड फॉर अराउंड अनदर 1.5 आवर्स, अराउंड 8 बजे तक हम बस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी देखते हैं, आराम करते हैं। अराउंड 8 o'clock को बच्चों का डिनर टाइम होता है, मैं उन्हें खाना खिलाने बैठ जाती हूँ। खाना तो बना हुआ ही होता है, तो इसलिए ज़्यादा इस वक्त काम नहीं होता, बस उन्हें खाना खिलाना ही होता है। इस वक्त वो अपने हाथ से तो खाने से रहे, तो मुझे ही बैठ के उनको खिलाना पड़ता है। ऑलमोस्ट 8:30 बजने वाले हैं अब, और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, सनसेट भी नहीं हुआ अब तक। सुमीर का भी खाना हो गया एंड 8:45 को बच्चों का टाइम हो गया है ऊपर जाके सोने का। रात का जो इनका ब्रश है वो मैं करवाती हूँ सोने से पहले। That's Pikachu. You like Pikachu? Yeah. Okay. Chalo, your hair is also ready. We don't have Jigglypuff in there. No Jigglypuff. You are my Jigglypuff. रात में हमारी ड्यूटीज़ इंटरचेंज हो जाती है। मैं ऊपर बच्चों को संभाल लेती हूँ, उनको सारा नाइट रूटीन करा देती हूँ, और नीचे सुमेर सारा किचन क्लियर कर देता है। तो जो रात की किचन क्लीनिंग है नाइट रूटीन की, वो सारी सुमेर करता है। जो सारे दिन के बर्तन रखे हुए होते हैं उसको पहले लगाना अपनी जगह पे, फिर बर्तन वॉश करना, सारे बर्तन खाली करना खाने वाले, उसको वॉश करना, किचन पूरा क्लीन करना, ये सब कुछ सुमेर की ड्यूटी होती है। गुड नाइट, स्लीप वेल, आई लव यू। I love you. Sleep well, mama. I love you. Good night. Good night. Mwah. Chal, sleep. जब तक मैं बच्चों का नाइट रूटीन फिनिश करके उनको बेड में डाल के नीचे आती हूँ, तब तक तो सारा किचन खाली हो चुका होता है। ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन हो गया। ऑफिस का डब्बा भी बन गया सुमेर का। अब वो बिन की क्लीनिंग कर रहा है। ये बिन क्लीन करके रात में चेंज करके बस लास्ट होता है मॉप लगाना। जब तक वो अपनी फाइनल बिट्स ख़त्म कर रहा था, मैं बाहर बालकनी में आ गई। इतना ब्यूटीफुल हो रहा था, मून भी था और सनसेट भी हो रहा था, बहुत ही प्रिटी था। 9:30 बजे इमेजिन ये नज़ारा है। फाइनली 9:30 बजे जाके हमारा काम हुआ ख़त्म। अब हम हो चुके हैं दिन के लिए फ्री। सारा काम फिनिश हो गया है, किचन क्लोज हो गया है, बच्चे भी सो गए हैं। मैं रात को डिनर करती नहीं, तो मैं अपना फ्रूट्स लेके बैठ जाती हूँ। इस वक्त सुमेर को आज आइसक्रीम खाने का मन था, तो वो चल रहा है। बस अब हम थोड़ा सा टीवी देखेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, एक साथ बातें करेंगे, एंड अराउंड 11 बजे तक हम भी सो जाएंगे। बस इसी तरह मिलजुल के हम अपना काम कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम गोना मीट यू गाइस वेरी सून। टिल देन स्टे सेफ, टेक care, bye.